हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने रैबिट के गर्डल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम बात करेंगे रैबिट में पाए जाने वाले लिम्ब बोन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर लिम्ब बोन्स यानी अग्रपाद में पाई जाने वाली अस्थियों के बारे में। तो सबसे पहली जो अस्थि आती है ये आती है ह्यूमरस। द बोन ऑफ द अपर आर्म इज़ द ह्यूमरस। तो ऊपरी भुजा की जो अस्थि होती है इसे ह्यूमरस अस्थि कहा जाता है। विच इज अ लॉन्ग बोन, यह एक लंबी अस्थि है। हैविंग अ प्रॉक्सिमल लार्ज राउंडेड हेड। अब इसका जो निकट सिरा होता है इसमें इसका जो सिरा है निकट, ये बड़ा तथा गोल आकार का एक सिर भाग इसमें पाया जाता है। फॉर द आर्टिकुलेशन इन द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्केपुला। अब इसका जो ये सिर भाग होता है बड़ा और गोल, ये भाग जो है संधि करता है ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर। यानी ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये अंश मेखला के अंदर पाई जाती है, और अंश मेखला की जो स्केपुला बोन या अस्थि होती है उसके अंदर यह ग्लिनॉइड कैविटी उपस्थित होती है। इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर इस ह्यूमरस अस्थि का ऊपरी सिर भाग जो गोल होता है वो इसके अंदर फिट होता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस नियर द हेड is provided with a bicipital groove in between the two tuberosities for attachment of muscles। तो जो इसका प्रॉक्सिमल एंड या निकट सिरा होता है जो ह्यूमरस अस्थि का है, नियर द हेड इसके सिर भाग के पास में ही एक बाइसिपिटल ग्रूव होता है, यानी कि एक खांच जो है इसके अंदर पाई जाती है। तो दो खांचें इसके अंदर उपस्थित होती है इन बिटवीन द टू ट्यूब्रोसिटीज़, जो कि दो अस्थि प्रोत के मध्य में पाई जाती है। तो दो अस्थि प्रोत जो होते हैं इसमें एक होता है ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, यानी इसमें जो बड़ा अस्थि प्रोत होता है, और एक होता है छोटा अस्थि प्रोत। तो दोनों के बीच में एक बाइसिपिटल खांच जो है इनके अंदर उपस्थित रहती है, और ये जो खांच उपस्थित होती है यह पाई जाती है मसल्स यानी पेशियों के अटैचमेंट यानी जुड़ने के लिए उपस्थित होती है। The anterior surface of the humerus below the head has projection called deltoid ridge for the attachment of muscles। तो जो एंटीरियर सरफेस होती है ह्यूमरस अस्थि की, या इसका कह सकते हैं इसका जो अग्र सतह जो होती है ह्यूमरस अस्थि की, जो इसके सिर भाग के नीचे उपस्थित होता है, इसके अंदर एक प्रोजेक्शन या प्रवर्ध निकला होता है जिसे डेल्टॉइड रिज या डेल्टॉइड कटक कहा जाता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। और ये जो डेल्टॉइड कटक उपस्थित होता है उभरा हुआ भाग, इसके ऊपर भी पेशियाँ जो है आके जुड़ती है। तो ये पेशियों के संधि स्थल के लिए जो है वो काम करता है। द डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस अस्थि का दूरस्थ सिरा होता है, इज़ प्रोवाइडेड विद अ पुली लाइक ट्रोक्लिया। इसके ऊपर जो है एक पुली लाइक या चरखी के समान या घिरी जो है घिरी के समान ट्रोक्लिया पाया जाता है फॉर आर्टिकुलेशन विद अल्ना। और इस ट्रोक्लिया के द्वारा यह अल्ना अस्थि से जो है आर्टिकुलेशन या संधि करती है। तो इसका जो दूरस्थ सिरा होता है ह्यूमरस का, ये अल्ना अस्थि से संधि करता है। जस्ट अबाउट ट्रोक्लिया यानी ट्रोक्लिया के थोड़ा सा ऊपर टू फोसी या डिप्रेशंस जो होते हैं, यानी दो गर्त या इसके अंदर खड्डे पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट। तो दोनों ही खड्डे जो है, एक होता है स्मॉलर, तो इसमें अग्र जो होता है वो छोटा, इसे कहते हैं कोराकोइड फोसा या कोराकोइड गर्त। और दूसरा होता है पोस्टीरियर लार्ज यानी पश्च और बड़ा, इसे कहते हैं ओलेक्रेनॉन फोसा या ओलेक्रेनॉन गर्त। तो दो गर्त इसके अंदर उपस्थित होते हैं। बोथ द फोसी कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू ए सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन। अब ये जो दोनों ही गर्त होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं या आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक फोरामेन या रंध्र के द्वारा, जिसे कहते हैं सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन। क्योंकि ये ट्रोक्लिया के ऊपर होता है इसलिए इसे कहा जाता है सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन। तो ये रंध्र जो है इन दोनों गर्तों के मध्य में पाया जाता है, यानी ओलेक्रेनॉन फोसा और कोराकोइड फोसा, ये दोनों ही आपस में एक रंध्र द्वारा जुड़े हुए होते हैं जिसे सुप्राट्रोक्लियर फोरामन कहा जाता है।
अगली अस्थि आती है ह्यूमरस के बाद में। ये आती है दो अस्थियां, रेडियस तथा अल्ना। द बोन्स ऑफ फोर आर्म आर रेडियस एंड अल्ना। तो जो अग्रभुजा की अस्थियां जो होती है इन्हें रेडियस तथा अल्ना अस्थियां कहते हैं। विच आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर, जो कि दोनों ही निकट रूप से बंधित होती है या दोनों ही निकट रूप में उपस्थित होती है। एट द टू एंड्स, यानी दोनों ही सिरों से ये आपस में बहुत ही निकट रूप से जुड़ी हुई होती है। सो दैट दे कैनॉट मूव ओवर ईच अदर, और इसी के कारण जो है ये दोनों अस्थियां जो है एक दूसरे के ऊपर खिसकती नहीं है, क्योंकि इनके जो दोनों सिरे होते हैं ये आपस में जॉइंटेड होते हैं या जुड़े हुए रहते हैं। द अल्ना इज लॉन्ग बोन। अब इसमें जो अल्ना अस्थि होती है यह एक लंबी अस्थि होती है। एंड प्रॉक्सिमली बियर्स अ प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन कॉल्ड द ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। और अल्ना अस्थि जो है ये एक लंबी अस्थि है और इसका जो निकट सिरा होता है इसके ऊपर एक स्पष्ट रूप से प्रोजेक्शन या प्रवर्ध निकला हुआ होता है, जिसे ओलेक्रेनॉन प्रवर्ध कहा जाता है। इट आर्टिकुलेट्स विद द ओलेक्रेनॉन फोसा ऑफ ह्यूमरस। अब ये जो प्रोसेस या प्रवर्ध होता है ये अंदर की ओर जुड़ा होता है। ह्यूमरस के अंदर पाए जाने वाला ओलेक्रेनॉन जो गर्त होता है उसके अंदर ये ओलेक्रेनॉन प्रोसेस या प्रवर्ध जो है इसमें धंसा हुआ रहता है। ओलेक्रेनॉन प्रोसेस इज बेसली नॉच्ड कॉल्ड द सिग्मोइड नॉच। अब जो ओलेक्रेनॉन प्रवर्ध होता है ये उसका जो आधार होता है या उसका बेस जो होता है उसमें एक नॉच या छोटी सी खांच पाई जाती है, जिसे सिग्मोइड नॉच या सिग्मोइड खांच कहते हैं। विच फिट्स द ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस। और इसके अंदर यानी सिग्मोइड नॉच के अंदर ह्यूमरस अस्थि का जो ट्रोक्लिया होता है ये इसके अंदर आके फिट होता है सिग्मोइड नॉच के अंदर। द रेडियस इज स्मॉलर बोन। अब इसमें जो रेडियस अस्थि होती है ये छोटी अस्थि होती है। देन अल्ना, यानी अल्ना से ये छोटी अस्थि है। एंड सिचुएटेड टुवार्ड्स द इनर साइड, और ये अंदर की ओर उपस्थित होती है, यानी बाहर की ओर जो होती है वो अल्ना अस्थि होती है और अंदर की ओर जो उपस्थित होती है वो रेडियस अस्थि होती है। द रेडियस एंड अल्ना आर डिस्टली प्रोवाइडेड विद एपिफाइसेज एंड आर्टिकुलेट विद द रिस्ट बोन्स। तो जो रेडियस और अल्ना दोनों अस्थियां हैं ये दूरस्थ सिरे पर एपिफाइसेज जो है इसके ऊपर होते हैं या इन पर अधिवर्ध जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं। और ये जो अधिवर्ध होते हैं इसके कारण जो कलाई की अस्थियां होती है, रिस्ट बोन्स जो होती है, उनके साथ में ये अटैच होते हैं या जुड़ते हैं, यानी ये आगे की ओर, यानी इसका जो रेडियो अल्ना का रेडियस और अल्ना अस्थियों के जो निचले सिरे हैं ये सिरे रिस्ट बोन या कलाई की अस्थियों से संधि करते हैं। अगली अस्थियां आती है बोन्स ऑफ हैंड या हाथ के अंदर पाई जाने वाली अस्थियां। द रिस्ट बोन्स और कार्पल्स आर 9 स्मॉल बोन्स अरेंज्ड इन 2 रोज। तो जो ये कलाई की अस्थियां होती है इन्हें कार्पल्स कहते हैं और ये टोटल संख्या के अंदर 9 होती है। ये छोटी अस्थियां होती है और 2 कतारों के अंदर व्यवस्थित होती है, यानी एक कतार ऊपर होगी और एक कतार उसके नीचे उपस्थित होती है और टोटल ये 9 अस्थियां होती है। इसकी जो प्रॉक्सिमल रो होती है यानी जो निकट पंक्ति इसके अंदर जो पाई जाती है उसमें 3 कार्पल्स होती है या इनमें 3 रिस्ट बोन्स होती है, जिसे कहते हैं रेडियल, अल्नेर और इंटरमीडियम। तो ये 3 अस्थियां सबसे पहली रो के अंदर उपस्थित होती है। द रेडियल इज सिचुएटेड बिलो द रेडियस। अब जो ये रेडियल कार्पल होती है ये रेडियस अस्थि के जस्ट नीचे उपस्थित होती है और अल्नेर अस्थि जो होती है ये पाई जाती है अल्ना अस्थि के जस्ट नीचे। वाइल द इंटरमीडियम इज सिचुएटेड बिटवीन दैम। और जो इंटरमीडियम कार्पल होती है ये उपस्थित होती है रेडियल तथा अल्नेर दोनों अस्थियों के बीच में। ये एक तीसरी अस्थि होती है जिसे इंटरमीडियम कहा जाता है। द डिस्टल रो कंसिस्ट ऑफ ट्रापेजियम एंड ट्रापेजॉइड्स सिचुएटेड बिलो द रेडियल, सेंट्रल एंड मैग्नम। अब ये जो डिस्टल रो या दूरस्थ पंक्ति होती है इसके अंदर ट्रापेजियम तथा ट्रापेजॉइड उपस्थित होते हैं रेडियल के नीचे।
सेंट्रल तथा मैग्नम सिचुएटेड बिलो द इंटरमीडियम। तो सेंट्रल और मैग्नम जो होती है दो, ये उपस्थित होती है इंटरमीडियम के नीचे। एंड अंसिफॉर्म एक होती है अंसिफॉर्म अस्थि, ये सिचुएटेड होती है अल्नेर अस्थि के नीचे। तो ये अस्थियां जो है इसके दूरस्थ पंक्ति के अंदर पाई जाती है। द अंसिफॉर्म इज एक्चुअली फ्यूज्ड टू कार्पल्स। अब ये जो अंसिफॉर्म अस्थि होती है ये वास्तव में दो कार्पल्स आपस में फ्यूज होके बनती है। तो अंसिफॉर्म के अंदर जो है वो दो अस्थियां एक साथ संगलित होकर या जुड़कर एक अस्थि बना देती है। बिसाइड्स दीज, इनके अतिरिक्त अ सीजमॉइड पिसीफॉर्म इज प्रेजेंट। एक सीजमॉइड पिसीफॉर्म अस्थि इसके अंदर उपस्थित होती है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ कार्पस। तो कार्पस के अदर सतह पर या अदर साइड की ओर ये अस्थि पाई जाती है जिसे कहते हैं सीजमॉइड पिसीफॉर्म अस्थि। द बोन्स ऑफ द पाम और मेन्यूज आर 5 लॉन्ग मेटाकार्पल्स। तो जो हथेली की अस्थियां या हस्तक अस्थियां जो होती है ये टोटल होती है 5 और ये लंबी मेटाकार्पल्स होती हैं। तो हथेली में पाई जाने वाली अस्थियों को मेटाकार्पल्स कहा जाता है। विच सपोर्ट द 5 डिजिट्स, और ये जो है 5 अंगुलियों को सहारा प्रदान करती है, यानी पांचों अंगुलियों में ये उपस्थित होती है। इसके अंदर पहली उंगली में 2 अस्थियां होती है और दूसरी में 3, तीसरी में 3 पाई जाती है, चौथी और पांचवी में भी 3 अस्थियां पाई जाती है। और ये 3 जो है टोटल ये फैलेंजेज होती है सभी उंगलियों में। तो प्रथम अंगुली के अंदर या अंगूठे के अंदर जो है ये पाई जाती है केवल 2 और बाकी सब में 3 फैलेंजेज होती है। द टर्मिनल फैलेंक्स ऑफ ईच डिजिट बियर्स अ हॉर्नी क्लो। तो जो अंतस्थ फैलेंक्स होती है जो अंगुली की अंतिम हड्डी होती है इसके ऊपर एक श्रृंगी जो पंजा है या नखर होता है ये उपस्थित होता है इनके अंदर। तो ओरिक्टोलेगस या खरगोश में सबसे लास्ट जो डिजिट होती है उसके ऊपर हॉर्नी क्लो या श्रृंगी जो नखर होता है ये पाया जाता है। तो ये डायग्राम है जो कि अग्रपाद की अस्थियों में जो है पाए जाते हैं, जो जिसमें पहली आती है ह्यूमरस, दूसरी आती है रेडियस और अल्ना, और तीसरे में आ जाते हैं बोन्स ऑफ हैंड या हाथ की अस्थियाँ। तो जो इसका ऊपरी सिरा होता है जिसे हम सिर भाग कहते हैं ये जो है जुड़ता है सीधा ही पेल्विक पेक्टोरल गर्डल या अंश मेखला के अंदर, जिसमें ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ये जाके फिट हो जाता है इसका सिर। अब इसमें जो ये ट्यूब्रोसिटीज़ है यानी जो अस्थि प्रोत होते हैं ये कहलाती है ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, और इसके बीच में जो है एक लेसर ट्यूब्रोसिटी होती है जो कि ये इस प्रकार की दिखाई देती है। अब इसमें एक दोनों के बीच में एक गर्त पाया जाता है जिसे बाइसिफिटल फोसा कहते हैं। अब इसका जो मध्य भाग है इस मध्य भाग को हम शाफ्ट कहते हैं, और एक जो उभार पाया जाता है इसके अंदर उसे डेल्टॉइड रिज या कटक कहा जाता है। इसका जो निचला सिरा होता है इसे ये जो है आगे जाके जुड़ता है रेडियस और अल्ना अस्थि से। इसके अंदर 2 ट्रोक्लिया यानी गिर्री के समान जो है वो संरचनाएं पाई जाती है, और इनके बीच में एक होता है कोराकोइड फोसा और एक होता है ओलेक्रेनॉन फोसा या गर्त, और एक रंध्र जो है दोनों को आपस में जोड़ता है जिसे सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामन कहा जाता है। तो ये अस्थि जो है आगे जाके जुड़ती है इसके सिर से जो कि रेडियस और अल्ना अस्थि का होता है। तो एक उभार जो ऊपर निकला होता है अधिप्रवर्ध जिसे एपिफाइसिस कहा जाता है, इसके अंदर एक प्रवर्ध निकला होता है जिसे कहते हैं ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। एक खांच जो उपस्थित होती है इसे कहते हैं सिग्मोइड नोच, और इसके अंदर जो अस्थि होती है अंदर की ओर जो है वो रेडियस है और बाहर की ओर जो होती है वो अल्ना अस्थि होती है। और इसके नीचे के सिर में अधिवर्ध निकले होते हैं जिन्हें एपिफाइसिस कहा जाता है, और ये जो अधिवर्ध होते हैं ये आके यहाँ पर जुड़ते हैं जो कि इसकी कलाई की अस्थियों के साथ में। तो इसमें कलाई की अस्थियों में इंटरमीडियम, अंसिफॉर्म, मैग्नम, मेटाकार्पल्स, ट्रापेजॉइड, ट्रापेजियम और सेंट्रल, तो ये सभी अस्थियां हैं। अब इसके अंदर जो फैलेंजेज होती है
फर्स्ट फेलेंजेस के अंदर केवल दो होती है अस्थियाँ, और दूसरी में, तीसरी में, चौथी और पांचवी, इन सब में तीन तीन बोन्स या हड्डियां पाई जाती है। जो अंतिम अस्थि होती है या अंतिम फेलेंक्स होती है, उसमें नखर जो है वो इनमें पाए जाते हैं। तो ये रैबिट के अग्रपाद की अस्थियां हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम रैबिट के पश्चपाद की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे।